सफदरजंग अस्पताल के सामने मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़प कर जब मरी थी। हो सकता है पहली बार मेरे घर पर आए हैं, न्यू मानते हो बेरा ना कितनी बड़ी कोठी पाओगी, के पाया फौजी साहब आत्मा से बताना। मेरी कमाई भराता सरियाड़ा जितने जने खड़े सारे की भी नहीं होगी, मेरी एक दिन की कमाई इतनी है। वे 1 किलो अमरूद मेरे 43,000 रुपये की पड़ी है, 43,000 रुपये किलो। बाद भी मतलब आप गुस्सा में आओ हो कि नू है तो मतलब या पब्लिसिटी खातिर किस तरह के हम जब मदद करा ना, हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं। जो कुत्ते हैं ना, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले, वे हमारा भोक भोक का प्रचार करके सब न बताओ, अरे उठ के देख लो, अरे शिकारा ने एक और बढ़िया काम कर दिया। कितने जाना है या फिर और भी 1-2 सवाल है भाई? एक प्रोग्राम और जाना है। चलो कोई ना भाई, अगला मना गाल खाने में स्वाद आओ भाई, वे गाल नहीं देना ये भाई इकट्ठे ना हो, ना किसी की मदद हो। मैं तो 1 महीने में एक गलती भाई जानबूझ के कर यारूँ, ताकि मना अच्छी गाल बकें और फिर मना सब देखें अगर शिकारा निशा के गलत काम कर दिया। दोस्तों बता दूं, मैं हरस भाई नन्नू नहीं भाई, मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूँ। अगर भाई ये सामान देना है तो इसकी बड़ाई कर रहा हूँ, इसका दौरा खड़ा हूँ तो इसकी बड़ाई कर रहा हूँ ना। भाई ने मजदूरी करी है 75 रुपये, 75 रुपये के हैं, 75 रुपया में भाई मजदूरी करके आया कर दा तो बुझ जाएंगे भाई साहब वो दिन है और आज का दिन है। इसका बारे में क्या कुछ कहोगे? भाई मेरा जन्म 1989 के 9वें महीने की 4 तारीख ने दोपहर के 12:30 से 2 के बीच में होया था। और 1997 में 10वें महीने की 2 तारीख एतवार के दिन, मेरी यादगिरी थोड़ी ठीक है, मेरा 3 साल तक के हर एक दिन की हर एक घंटे की आज तक की बात यादें हैं। 1600-1700 वीडियो में कहो थे आप जिस टाइम मिला हाँ याद रखा हाँ भाई वो किस तरह के कपड़े पर रहे थे, कद मिले थे भाई साहब? मैं कद मिला था मैं बताता हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। मैं आपको बता ज़रूर दूंगा। अपनी मुलाकात भीड़ भाड़ में हुई थी, आप जब सामने थे मेरे से मिल लेते, मन आपकी कोड़ी भरी थी। उसके बाद आपने नो गई थी इंटरव्यू लेना, मैं मगा थोड़ा टाइम दो मन। भाई साहब राम राम। भाई साहब को राम राम। एक बार ये ना उड़े प्रोग्राम ने मिट लिया, लेट हो रही है, फिर आराम से शांति से बैठ कर मेरा सारी बात याद रहा अगर भराता, ऐसी बात नहीं है। मेरा 1600-1700 फ़ोन नंबर याद है। मैं 10,000 आदमियों से मिल लूँ तो 9,500 आदमियों के चेहरे याद पाऊंगी, चाहे मैंने भीड़ में देख रखा होगी तो खड़ी ने। 1997 में 10वें महीने की 2 तारीख ने मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। मेरी उम्र मात्र 7 साल थी, 8वें साल में लग गया हूँगा। और मेरी माँ की मौत का कारण था रीढ़ की हड्डी टूट के सिर्फ 50,000 रुपये ना होना। सफदरजंग अस्पताल के सामने मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़प कर जब मरी थी। ना मार दो सिफारिश थी, ना मार दो 50,000 रुपये थे। अगर मेरी माँ तड़पती और 50 करोड़ रुपया की भी ज़रूरत हो, मैं पैदा कर सकता हूँ, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ो। और अगर आज कितनी बड़ी सिफारिश की ज़रूरत हो, मैं वह भी लगा सकूँ अगर मेरी माँ जीवित हो, लेकिन वह काम हो नहीं सकते। मेरी माताजी की मृत्यु के बाद 1 साल के अंदर मेरा दादा भी गुजर गया, मेरी दादी भी गुजर गई। घर में औरत नाम की चीज़ नहीं रही। मेरा जो पिताजी है वो उस टाइम पे एक किस्म से पागल हो गया था। उसकी जो सोच विचार विधि है, वह सोचने की विधि सब कुछ ख़त्म हो गया था। 2004 में जब मेरी उम्र 14 साल हुई, उस टाइम पर मैं और मेरा पापा दोनों मजदूरी करने जाया करते। मेरा गांव जो पेतरक गांव लडराउन से कुतुबगढ़ की तरफ रास्ता जाता, कदे जाओ उड़े देखियो एक क्रेशर पाओगा, मिक्सिंग प्लांट, उधर रोडी डस्ट की गाड़ी तारे आते। सुबह 3 बजे मैं उठ कर जाया करता। मैं छोटा था, इस हमारे मन ने 75 रुपये दिहाड़ी मिल रही थी, मेरे पापा ने 150 रुपये दिहाड़ी मिल रही थी। हमें 3 बजे जाकर 7 बजे तक वे ट्रक तारा करते। उसके बाद मैं घर आकर रोटी बनाया करता घर परिवार की। उसके बाद मैं फिर स्कूल में पढ़ने जाया करता। स्कूल में पढ़ कर उल्टा आकर उस टाइम फिर मैं अपने गांव लडराउन से दिल्ली आईजी स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाया करता। क्रिकेट में मैं 2 साल नेशनल खेल रहा हूँ हरियाणा की तरफ, तो 2005 में भी 6 में भी। और जब मैं वापस घर पाया करता तो रात के 10 साढ़े 10 बज जा रहे थे। उल्टा आके फिर घर क्या की रोटी बना रहा था। सोन में 11:30-12 बज जा रहे थे, 3 बजे उठ लिया रहा था। आज जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, ये उन दिनों की देन है, क्योंकि उन दिनों ते मेरी आदत बन गई थी जागने की। मैं कदे भी ना तो गाड़ी में सोया करूँ ना रेस्ट करा करूँ, चाहे मैंने बैठे 8 दिन हो गए हो। डेली 500 से 600 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। जो कुछ भी आजकल कर रहे हैं, लोग सोचते हैं भाई शिकारा अच्छे मोटे कड़े पर है, अच्छा अमीर हो रहा है। फौजी भाई साहब हैं, हो सकता है पहली बार मेरे घर पर आए हैं, न्यू मानते हो बेरा ना कितनी बड़ी कोठी पाओगी, के पाया फौजी साहब आत्मा से बताना। भाई कुछ भी ना है, दिन का है भाई, कर रहा है, बाकी सारी सेवा में लगा रहा है, दौरे तक लगा रहा है। बिल्कुल सच्चाई है ये बात। जिसे घर में आज है ना, यो घर है, मेरा भी सही घर है, ऐसा ही मकान है भाई का भी, पर मेरा किराए पे है, खुद का नहीं, इनका खुद का, मेरा किराए पे है।
बिल्कुल भाई सच्चाई दूसरी बात ये भी नहीं है अगर मेरी कमाई कमज़ोर है, मैं कमाई की भी बता दूँ, बहुत भाई पूछा रहे हैं, मेरी कमाई बराता सरियाड़े जितने जने खड़े सारे की भी नहीं होगी, मेरी एक दिन की कमाई इतनी है। मेरा जो दवाइया का काम है ना आयुर्वेदा का, और एक देश में अपनी दवाई जाती पूरे विश्व में, बहुत तगड़ा काम है। लेकिन यो जो समाज सेवा का कीड़ा ना, यो ऐसा बढ़ रहा है भीतर में। अगर मैंने दिन में 1 लाख रुपया कमा दिया ना, 1 का 1 लाख ला दूँ। मैं एक ऐसा मूर्ख आदमी हूँ, मेरी सोच का ये नहीं पता मैं किस टाइम इन उठा के कित ले जाऊँ। मैंने एक बार बताई भी थी, एक वीडियो में चर्चा भी करी थी, कई भाई उस पास का मजाक भी बनाऊँ थे। 2016 की बात है, मैं सोनीपत है, मेरी वाइफ की रोज तक फीस भरने जाता, 42,000-43,000 रुपये फीस थी। वो भरने के लिए गया, रास्ते में खरखोदे का जो बाईपास उड़ा अमरूद बेचे आ रहे शेरी कैन रोड जा एक 4-5 बूढ़ी ही, मैं उधर रुक गया, मैं 1 किलो अमरूद लेने लग गया। वह ताई फ़ोन पर बात कर रही थी, छोटा फ़ोन ले रही थी, उसमें रबड़ के छल्ले डाल रही थी और बात करती करती रोने लग रही थी। मैं बोला ताई क्या बात होगी, क्या थी रोने लग रही है? वह एकदम मेरे तक चिल्ला के पड़ी, नहीं बोली अपने अमरूद ले लेने, तू को सा भगवान है, तेने क्या मतलब है? मैं समझ गया, मैं कहा ताई दुखी हो रही है, कोई ना कोई बात है। मैं बोला ताई बताते दे, मैंने उस ताई तो उससे ही भाषा में जवाब दिया कि बरा मैं भगवान ना हूँ। मैं मगा बताते दे, समाधान बताए तो है अगर। उस ताई ने बताई उसकी बेटी का और उसके बटेऊ का एक्सीडेंट हो गया, बटेऊ की मौके पर मौत होगी, और जो बेटी थी ना उसके पेट में बच्चा था, वो एक्सीडेंट में भिड़त में ऑन द स्पॉट उस बच्चे की डिलीवरी होगी रोड पे। मेरे दौरे 43,000 रुपये थे, मैंने नुके उताई ते दे दिए। जो 1 किलो अमरूद थे ना, वह उताई टोकरे ने धर के उस टाइम बाज ली। वो दौरे बेचारी दौरे कोई सारा नहीं था। वे 1 किलो अमरूद मेरे 43,000 रुपये के पड़ी है, 43,000 रुपये किलो। मैं घर पर आ गया उड़े थे उल्टा मुड़ के, मेरा 1 रुपये का जुगाड़ नहीं था उस टाइम पे। आज तो चलो दाल रोटी चल रही है। मैं जब घर पर आया तो मेरी वाइफ ने पूछी फीस भरा, मैंने उससे ये बात कही, मारा रुपये खू गए। मलिक टेंट हाउस वाला मेरा साथी है, मैं A to Z बात ने याद रखा रू, राजेश मलिक उसका नाम है। 43,000 रुपये उस भाई को उधारी लेके जा रहा था। तो ऐसा है, मदद करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। मैंने उड़ा मदद करी, वे 43,000 रुपये मैं फीस भर देता। चलो मेरी वाइफ की फीस कैसे न कैसे करके एडजस्ट करके मैंने भर ली, लेकिन उसके लिए वे 43,000 रुपये ना उस टाइम पे मान ले भगवान तक कम नहीं थे। अब मैं अगर बीमार हूँ तो सच्चाई यह है भाई, मैं रुपये तो बचूँगा। बाकी ये जो अस्पताल में भी बता दूँ भैया तो बेरा लेने जा हैं, तो भाई जब आप किसी का बेरा लेने जाओ ना, हम किसी शादी में जाएंगे जाते कन्यादान घालेंगे, किसी शादी में छोरे की में जाएंगे गिफ्ट देंगे, वे चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। अस्पताल में बेरा लेने जाओ ना या कन्यादान घालन जैसी रिवाज उड़े बना लो। अगर 20 जने बेरा लेना आ गए 5100 2100 रुपये दिया है ना, बीमार आदमी अपना ठीक हो जाएगा। क्यों? जितने बेरा लेना है उस तो 2 रुपये का सारा दे के गए। तो अपना काम है सिस्टम को बदलने का, अपनी सोच थोड़ी ही अलग है। अब हम यहाँ पर खड़े हुए कम से कम 50-100 आदमी खड़े होंगे, आधा को बीमार हो रहा है, 100 के 100 1,000 रुपये उस बीमार ते दे दें। मारे 1,000 में ना मेरा फर्क पड़ना ना आपका, लेकिन वो दो 1 लाख इकट्ठे हो गए, उसका इलाज 100% हो जाएगा, उसका हौसला बढ़ जाएगा। उड़े जूस अंगूर अनार ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता जो बीमार होगा ना तो खाया करें ना, उस तो खाए जा रहे हैं। कहते दो बैठनिया खागा क्या हुए कूड़े में जाया करें। अच्छा ये है नगद रुपये ले जाकर उन तक दो। अपनी सोच सिर्फ ये है जो वास्तविकता ना, इसलिए तो मैं जीवो खाली फोके दिखावे में कुछ नहीं रखा। आपकी वीडियो भी ज़्यादा लंबी होगी, हमने भी एक प्रोग्राम में जाना है। अच्छा वीडियो चले जाइए अपनी नु ये तो काफ़ी वीडियो में आपके कमेंट पढ़ू हूँ, मतलब जितने भी कमेंट हो है ना सारे पॉजिटिव हो हैं। अरस भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, उसका बाद भी मतलब आप गुस्सा में आओ हो कि नू है तो मतलब यह पब्लिसिटी खातिर किस तरह के? भाई देखो ऐसा है, और लाइव चला हुआ वीडियो, पब्लिसिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। जो 11-12 लाख आदमी जुड़ रहे हो, हमारी मेहनत जुड़ रहे हैं, वे कोई नाचने गाने तो नहीं जुड़ रहे। और जो आप कह रहे हो मैं नेगेटिव सिर्फ उनके जवाब देता हूँ, कई मूर्खता भरे जवाब लिख देते हैं। वीडियो में भाई साहब सारे पॉजिटिव थे। कब की बात, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो आप? पीछे से 2-3 वीडियो थी, उसमें देखा था मैंने। मुद्दा किस टाइप का था उस हिसाब से तो बताऊंगा। मुद्दा एक तो आपका इंटरव्यू था, हाँ इंटरव्यू हुआ जो लड़की ले है, ठीक है, फिर भी आप उसमें कहो हो क्या कहूँ मैं उसमें? कुत्ते के बीज हैं, नू है, हाथी चल है और कुत्ता इस तरह। फिर मैं बताता हूँ आपको, वह वीडियो लाइव नहीं थी,
इंटरव्यू लाइव नहीं था, वो तो वैसे वीडियो बना रहे थे जैसे कि अब आप लाइव चला रहे हो या वैसे बना रहे हो, वैसे बना रहे हो। तो ऐसे ही सवाल जवाब पूछ रहा था। उस टाइम पे मैं कह रहा था कुछ कुत्ते के बीच इतने मूर्ख होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनका ये काम होता है जब हाथी इस गली से जा रहा है ना और हम सब घर में शांत सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा हाथी है। 5-10 कुत्ते होते हैं हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में पाओगे, वे भोसेंगे उस हाथी ने, भोस के वे सारे गांव में उठा देंगे। अगर मूर्खों बाहर लिकड़ो और बाहर लिकड़ के देखो हाथी आ रहा, फिर सब गेट खोल लेंगे, बाहर लिकड़ के देखेंगे हाथी आ रहा। वो एक काम मेरा है, हम जब मदद करा ना, हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं। जो कुत्ते हैं ना, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले, वे हमारा भोक भोक का प्रचार करके सब न बताओ, अरे उठ के देख लो, अरे शिकारा ने एक और बढ़िया काम कर दिया। वह बात ऐसी थी जैसे अब बताइए, अब हमने क्या पता इसमें कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है या पॉजिटिव। जी तो कितने जाना है या फिर और भी एक दो सवाल है भाई? एक प्रोग्राम और जाना है। चलो कोई ना भाई, अगला प्रोग्राम में जो अपने भीतर में सवाल हैं सारे भाई तक करांगे। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका भी धन्यवाद। अगर कोई पॉजिटिव सवाल आन तो छोड़ दो, नेगेटिव हो तो पूछ सको हो, कोई बात को ना, कितनी ये जल्दी हो जवाब जरूर दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी वाली चीज़ हो ना, वह जरूर पूछो, वह मन पसंद है। तो आप इतना मतलब देश सेवा कर रहे हो, फिर भी अपना गाड़ी मिला है, रच्चिकार इतने रुपये खा गया, तो मन गाड़ खाने में स्वाद आओ भाई, वे गाड़ नहीं देना, ये भाई इकट्ठे ना हो ना किसी की मदद हो। क्या है, वे होते हैं फ्री के हमारे प्रचारक। मैं तो 1 महीने में एक गलती भाई जानबूझ के कर यार हूँ, ताकि मन अच्छी गाड़ बकें और फिर मन सब देखें। अगर ऐसे कारण निशा के गलत काम कर दिया, फिर वे देख के मेरे काम न देखेंगे, मेरा पेज खोल के। समझदार आदमी वहीं से ये समझ जाएगा यो काम अच्छा कर रहा, गाड़ देने वाला मूर्ख है। तो ये कुछ चीज़ें तो मैं तो जानबूझ के कर दिया हूँ। तो आज देखो मैंने जो लड़की के दादा हिन तो बात करी है, तो इन भी कही है भाई मार खातर तो रचिकारा भगवान है, कृष्ण बन के आया है। तो 2 शब्द अपना इस परिवार खातर। देखो भैया आपा कोई भगवान नहीं है, यो जो ताऊ बैठा है हम इससे ये बालक सा, परमात्मा ने कितन कितन न्यू लिख रखी थी भाई, तू इन जन्म में इनका भाई नहीं है, देखे हो गया जिम्मेदारी तन निभानी है। इस घरती हम पहुँचाए। हाँ एक गांव का ये भाई था, डे होगा छोटा हा, उस भाई ने एक दिन फोन करके मन नहीं बेरा हो सका, उसने मजाक में कह दियो बोले अब हमारे कित गया वो भाई, ये बुलाइए भाई ने, आ जा भाई। आ जा, यो छोटा भाई था, इसने फ़ोन करके न्यो कह दी बोला भाई मैं तो जाने तो बोलूँ हूँ, आड़ा 2 गरीब बाणा का ब्याह है और यो दुख है मेरा। उससे टाइम हिमांशु भाई है जिन्होंने लाइब्रेरी खोली है झज्जर में, बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए। उसका उद्घाटन करने के लिए हम झज्जर आ रहे थे। झज्जर तो थोड़ी दूर था, मेरे दिल दिमाग में न्यू आई, मैंने बड़े भाई तब फौजी साहब तो न्यू पूछी, फौजी साहब चाल के मौके पर देखा कि हालात है, क्योंकि हम पहले तसल्ली कर रहा। फौजी साहब ने बोला 10 मिनट का काम है चल लो। हम तुरंत इसका फ़ोन का करना होया, मैं इस दिन बोला 10 मिनट में घर आया हुआ हुडे मिल। ये बात थी उस टाइम मौके पर डाया कि हमने आके स्थिति देखी तो हमने मदद करी ना। तो यो भाई मार दो फोन करता ना, हमने बेरा पाटता। जो कुछ करवाओ मल्य करवाओ, परमात्मा अपने आप करवावे है। हम सिर्फ कठपुतली हाँ जड़े लेके जागा ना, अपने आप लेके जागा। भगवान के शुक्रगुजार इसलिए हैं मारे हमने अच्छी जगह पे लेके जा है। इस तैयारी को बात हुई भाई तो पूछ ले। तो अरस भाई जिस तरह अपना प्रदीप भाई है, काफ़ी सारी मदद पहले तो काफ़ी सारी मदद है पहले भी कर दी थी, वीडियो नहीं बनाया करदा। तो इस तरह के काफ़ी भाई हैं जो मदद तो कर रहे हैं लेकिन वीडियो का आगे नहीं आना चाहते, कि कुछ कहोगे उनका? मैं न्यू कहना चाहूँगा, जो भी भाई जो भी मदद करे ना उसको अच्छे से दिखाओ, उससे बहुत सारे युवा सीखते हैं। यह एक पढ़ाई है, सोशल मीडिया जो आजकल चल रही है ना, यह हमें शिक्षा देती। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हमने पहली जो मदद करी थी ऑनलाइन, वो बागल में वो फौजी साहब था, क्या नाम था उसका मैं तो भूल गया, राजेश पुनिया, उसकी मदद करी थी। उस मदद के बाद यह एक ट्रेंड बन गया, दुनिया करने लगी। हाल फिलहाल ऐसा काम हो रहा है हर एक गाँव में, आपने हर एक शहर में कोई ना कोई मदद करने वाली टीम पा जाएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाई से भी, सारे भैया से भी, अगर आप कोई अच्छाई का काम कर रहे हो उस चीज़ को दिखावा करो। अगर हम अपना दिखावा यहीं पे रोक देना
आगे ना तो मदद कर पाएंगे ना मदद के लायक रहेंगे, क्योंकि सब लोग पता क्या सोचेंगे, अगर ये सारा सामान ले गए इन लोगों को हम नहीं दिखाते हैं, प्रेजेंट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ये आओगा हमारे पे पैसे तो ले लिए पर उन पैसे ना खुद खा गए, क्योंकि ना हमारा नाम लिया ना कितना दिखे। दिल में ऐसी कोई भी नेगेटिविटी किसी के भी प्रति पैदा नहीं होनी चाहिए, इसलिए दिखावा करना भी ज़रूरी है। अच्छाई चीज़ों का हम प्रोग्राम में जाते हैं, हमारे हमारा स्वागत होता है या हमारा कुछ भी जो दिखावे की चीज़ हो तो हम दिखाते भी नहीं। अब रात को हम बॉलीवुड स्टारों के साथ थे, हमने कुछ दिखाया भी नहीं, क्योंकि उन चीज़ों का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिंक किन के साथ, कितने ऊंचों के साथ बैठते, कितने नीचों के साथ। अब क्या पता एक पर्दे के पीछे मेरी बैक कितनी मजबूत हो, ठीक है ना। हमने दिखावा सिर्फ उन चीज़ों का करना चाहिए जिनसे समाज के अंदर अच्छाई फैले। मैं तो प्रदीप भाई हमारे आज भी मदद करी है, पहले भी करते आए हैं, सचिन फौजी भाई ने बताया था, बहुत मजबूत भाई हैं। तो मैं ये कहता हूँ जो भी हो छोटा दिखावा करके देखो, गारंटी देता हूँ आपकी मदद अपने आप ऑटोमेटिक 10 गुना बढ़ जाएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई साहब। तो प्रदीप भाई आज के कुछ मदद करी है, देखो काफ़ी वीडियो में भाई आप प्रदीप के साथ में जुड़ रहे हैं, वीडियो में जिस तरह काफ़ी जो गरीब परिवार हैं उनकी मदद भी करी है। तो आज बताओ भाई। आज अपनी ओर से हमने 2 संदूक और 1100 रुपये, जो अपना एक ग्रुप बना रखे हमने पीके हेल्प ग्रुप के नाम से, उसकी ओर से 2 संदूक और 1100 रुपये नगद दिए हैं। हाँ भाई प्रदीप भाई ने जो मदद करी है ये दोनों छोरी भाई सारा सामान तेरे श्याम ही है ना, तो एक लिए 30 तो हो रही ना एक लिए तो मेरे तो हो रही, सारे इकट्ठे आ रहे थे, मदद सब बते हैं, ठीक है। इसमें ये बेड भी अंधे रखे हैं, ये कंबल भी अंधे रखे, सारा नहीं दे रखी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो कुछ भी सामान है ना, आप ये पूछ रहे हो आपने क्या मदद करी, भाई ने दोनों छोरी भाई है भाई हमारी तरफ से, तो ये सारा समस्त भाईचारा है क्या। उसमें चाहे को 1 रुपया दे रहा है, चाहे को 1 लाख दे रहा है।